ओके क्लास, आज हम बाय पार्ट्स के और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जाएंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आज मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे कि थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है आपके पास। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और डी एक्स। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम इसमें से u और v सेलेक्ट करेंगे। तो पहले वाला जो है इनवर्स आ गया, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो अब ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया हुआ है। टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ v माइनस u इंटीग्रल ऑफ v into डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और बराबर में लिखा हुआ है dx। तो आ जाइए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। टेंजेंट इनवर्स इनटू एक्स क्यूब अपॉन 3। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ले लीजिए। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जरा बताइए, देख के शाबाश सब बच्चे। टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाता है आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स क्यूब ओवर 3। सर अब क्या करें, अब आप ये करेंगे कि यहाँ से इनको अलहदा अलहदा लिखिए। साइन इनवर्स एक्स 1/3। सर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई यहाँ पर। सर कैसे पहचाना आपने बेटा? मैंने ऐसे पहचाना कि ऊपर की पावर बड़ी है और नीचे की पावर छोटी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रफ वर्क में डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइजन के अंदर कितना देगा, एक्स। तो यहाँ आप लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। जब आप x को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीपल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब आपके पास ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस का x। तो अब आपने क्या करना है, वही काम जो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ाया था, डिवीजन को सॉल्व करने का, आपने वही काम करना है। 1/3 ये हो जाएगा एक्स क्वोशिएंट माइनस रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। सर अब बाय पार्ट्स लगेंगे? नहीं, अब बाय पार्ट्स नहीं, अब आप इसे नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने आपको सपोजिशन करना सिखाई। टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/3 इंटीग्रल ऑफ एक्स dx प्लस 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए क्या कर लोगे बेटा, इसे t सपोज कर लोगे। t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x। dt अपॉन 2 इज इक्वल टू x dx। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ये सब कुछ एज इट इज रहा, एक्स क्यूब अपॉन 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन चले एक साथ ही लगाना चाहिए। 1/3 1/t dt अपॉन
एक्स क्यूब टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ आ जाएगा 3, 1/3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/6 ln t और +6, सॉरी +3/6, ये हो जाएगा एज इट इज x² / 6 प्लस 1/6 ln और t की जगह पर 1 + x² + c। तो बेटा ये आपके पास पहला यानी कि इसका एक और पार्ट हो गया। तो मुझे बताइए पार्ट आप लोगों को क्लियर है या नहीं? सर जी सर जो आपने टिग्नोमेट्री और इनवर्स का बता दी, टिग्नोमेट्री पे इनवर्स आ रहा है तो इसलिए हमने यूज को सपोज किया जी पहले। मेरा बेटा वो पैटर्न फॉलो करने दो, मैंने आपको बताया। जी ठीक है। तो नोट डाउन करने कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस करें। ठीक है जी, अब आ जाएं इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ लिखा हुआ होगा, फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है x³ इंटू एक्स इनवर्स ऑफ एक्स dx। तो फर्स्ट वाला v और सेकंड वाला u। तो यहाँ पर भी शायद वही स्ट्रेटेजी लगेगी जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो हो जाएगा आपके पास माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx इंटू dx। टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4/4 1/1 प्लस x² टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव। और अब यहाँ पे सॉरी ये 4 नहीं है 3 है, तो 4/4 इंटू dx। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? अब आपने ये करना है कि टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4/4 1/4 पावर 4 1 प्लस। जी बच्चों, क्या यहाँ पे दोबारा से डिवीजन परफॉर्म करनी चाहिए या बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना शुरू कर दें? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोबारा से डिवीजन परफॉर्म करके देखते हैं कि कितना हमें डिवीजन से फायदा हो। तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 1 प्लस x² x की पावर 4। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने x² 1 प्लस x² से मल्टीप्लाई, x² x की पावर
माइनस और माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास एक्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास कंडीशन किस तरह बनकर आ सकती है। टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/4, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो अब हम क्या करें यहाँ पर, किसी के जहन में कोई आइडिया, कोई चीज तो बताइएगा। अब हम एक काम लेट करेंगे, लेट करने का फायदा नहीं है, हम फंस जाएंगे लेट करने पे यहाँ पे। सर दोबारा डिवीजन करा लें। दोबारा डिवीजन करवा लें, अच्छा जी दोबारा डिवीजन करा लेते हैं, अच्छा जी अगेन डिवीजन करवा लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंदर एक्स स्क्वायर, तो इस बार 1 से करवा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारे पास ये बचेगा, तो अब बच्चों मेरे पास ये बन जाता है x की पावर 4 टेंजेंट इनवर्स x ओवर 4 माइनस एक्स की पावर क्यूब 4 इंटू 3 प्लस 1/4 1 डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सर ये तो फॉर्मूला लग जाएगा 6.2 वाला, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 12 प्लस एक्स अपॉन 4 और यहाँ पर जब मैं इसको मजीद सॉल्व करूँगा तो 1/4 इसके साथ ही तो आएगा, फिर ये लग जाएगा यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस। जी बेटा क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, किसी को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बताइए भाई, पहले अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें भाई, ताकि स्टूडेंट किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अच्छा बस एक साइन ही का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ कि ये माइनस का 4 है, तो यहाँ से ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, इसका माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 1/x, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, इस पे आ जाएगा बन जाएगा प्लस, तो ये भी हो जाएगा यहाँ से आपके पास ये वाला माइनस और इसका माइनस क्या कर देगा प्लस, और ये बन जाएगा यहाँ से माइनस। मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि माइनस माइनस प्लस, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे लगा हुआ था माइनस, तो ये माइनस क्या कर देगा इसको प्लस माइनस माइनस। ठीक है बेटा क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए, चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग इस तरह देखें कि 2-3 पार्ट ऐसे हैं जो आप सुकून से कर सकते हैं, मैं आपकी थोड़ी सी इसमें हेल्प कर देता हूँ। जैसे कि पार्ट 5, तो पार्ट 5 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ln x dx, मैंने आपको ये पार्ट भी करवाया है। पार्ट 6 की अगर बात कर ली जाए तो ये भी करवाया है कि
एक्स की पावर 0 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स और डी एक्स। अभी आपने इससे पहले टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर कर लिया, एक्स क्यूब टेंजेंट इनवर्स कर लिया आपने। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू एक्स की पावर 0 ये सॉल्व करना है, ठीक है जी। और इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर पार्ट 7 जो है वो बहुत लंबा पार्ट है, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, मैं आपको पार्ट करवाता हूँ। ठीक है, पार्ट 8। तो पार्ट 8 में ये देखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स और टी एक्स। सर ये क्या होगा, अब भाई ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। अब आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा वी यू डेरिवेटिव ऑफ सॉरी यू इंटीग्रल ऑफ v माइनस डेरिवेटिव, या चलें ये पार्ट में आपको आफ्टर पार्ट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 6.3 मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कब लगाऊंगा मैं आपको। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो वहां से उन मेथड से होंगे सॉल्व, मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, पार्ट 7 और पार्ट 8 ये कब करवाऊंगा, आफ्टर क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, भूलिए नहीं। और मुझे भी मैंने लिख के याद रहेगा। तो अब हम करते हैं इसके बाद पार्ट नंबर 9। एल एन एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अगर यहाँ हम देखें तो ये हो जाएगा एल एन एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 0 और तो पहले वाला कितना हो जाएगा u और दूसरा हो जाएगा v। अब आप यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ v और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 0 dx और होल dx। अब हमारे पास ये जो हो जाएगा कंडीशन बचेंगी वो ये हो जाएंगी एल एन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 एल एन के साथ यानी कि वो अप्लाई करेंगे रूल के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, बराबर में डेरिवेटिव लीजिए एल एन एक्स का और ये हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा x एल एन एक्स का स्क्वायर 2 को बाहर ले जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एल एन एक्स 1 ओवर x एल एन के साथ जो भी होता है वो 1 में आ जाता है और ये बराबर में ये बराबर। तो बच्चों ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास क्या बचा, x एल एन एक्स का स्क्वायर -2 यहाँ लिखेंगे आप एल एन एक्स और x की पावर 0। तो सर फिर दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, जी हाँ इन दोनों पे हम दोबारा से, जिसमें से ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। तो एल एन एक्स स्क्वायर एल एन एक्स का होल स्क्वायर
तो ये हो जाएगा ln x x की पावर 0 dx डेरिवेटिव ऑफ ln x इंटीग्रल ऑफ x की पावर 0 x और dx। एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं इसका ना एक करके लगा x ln x स्क्वायर -2 ये हो जाएगा x ln x x माइनस 1/x और x और dx। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अब इसको थोड़ा सा और समराइज करेंगे तो फिर जाके हमारा आंसर आ गया 2x ln x x प्लस सी। ये x कहाँ से आ गई भाई? x से x कटा तो फिर यहाँ पे कितना होगा? इस तरह लिखा हुआ जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ x की पावर 0 तो कितना हो जाएगा x प्लस सी। तो बस अब आखिर में क्या करेंगे, हम सबको मल्टीपल करा देंगे। x ln x का स्क्वायर 2x ln x प्लस 2x और प्लस तमाम स्टूडेंट्स को ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो बताइए। तो बेटा ये आपने बाय पार्ट्स के पार्ट 1 के अच्छे खास क्वेश्चन नंबर 1 के अच्छे खासे पार्ट कर दिए। मैंने अभी आपको सिर्फ पार्ट 2 7 और 8 नहीं करवाया और अब मैं इसके बाद आपको करवाता हूँ पार्ट 10। तो फिर ये होगा कि हमारे बाय पार्ट्स के अच्छे खासे जो पार्ट्स हैं वो वाइंड अप हो जाएंगे। चलें जी, आ जाएं, अब चलते हैं पार्ट 10 पे। और पार्ट 10 किस तरीके से करेगा, यहाँ पे इसको सॉल्व क्या करना है, क्या इस पे स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, वो आपसे भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं ताकि फिर कोई एक अच्छा सोल्यूशन हमारे पास आएगा इसका। अच्छा बेटा, तो अब हम चलते हैं इसके आखिरी पार्ट पर, यानी कि पार्ट 10 पर। और पार्ट 10 में क्या क्या चीजें आपने देखनी है, क्या क्या करनी है। तो अब हम चलते हैं पार्ट 10 पे। मैं आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो यहाँ अज्यूम कर लो भाई x की पावर 0 है, तो ये पूरा u, सॉरी ये वाला पूरा जो है x जो आप सपोज कर रहे हो 0, ये u हो जाएगा और ये सारा का सारा u। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ x की पावर 0 dx
इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव लेंगे फिर किसका, u का, तो u तो हो जाएगा ln, फिर यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x की पावर 0 dx और होल dx, तो ये हो जाएगा x ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln के साथ जो भी लिखा हुआ होता है वो अपॉन में आ जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ln and take the derivative of their base. और ये हो जाएगा x dx। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, देन फिर हम इसे इंटीग्रेट की तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, बराबर में बेस का डेरिवेटिव लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स और dx। ये हो जाएगा इस तरीके से पूरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में लगाएंगे, यहाँ से लेते हैं इसका एलसीएम, ये देखिए, और ये वाला बाहर x, तो किसी ने कहा सर ये और ये तो एज इट इज ही हो जाए, यानी कि एज इट इज है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सर व्हाट नेक्स्ट, तो भैया नेक्स्ट काम आपने ये करना होगा, अब जैसे कि आपने 6.2 वाली सपोजिशन अगर पढ़ी हुई है अच्छे तरीके, सॉरी 6.1 वाली, तो आप अगर यहाँ देखें और से तो आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। जी हाँ सर मिल जाएगा, तो आप इसे क्या करेंगे, टी सपोज, ये हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आपने इसको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है, जो कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा ही क्वेश्चन कर दिया, बस आगे आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो बेटा ये आपके पूरे जो इसके मेन फेस पार्ट होते हैं बाय पार्ट्स के, तो वो मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझा दी। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस करें, किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास पार्ट 10 भी हो गया और पार्ट 9 भी हो गया। मुझे बताएं ये आपको सबको समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बेटा नेक्स्ट सीक्वेंस में फिर हम आगे और भी बाय पार्ट्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब तक आप
इसकी 2 सीक्वेंस और ये तीसरी सीक्वेंस देखें ताकि आपका काम बहुत ज़्यादा